हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानी तिवारी रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज एग्जाम को 15 दिनों से भी कम टाइम बचा हुआ है। इसी सीरीज में आज 8वें दिन का ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एपी से। अब एपी में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही बार एग्जाम में देखने को मिला है। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं कि इफ m times of the mth term of an AP is equal to n time of its nth term. Show that the m plus nth term of an AP is 0. हमें क्या प्रूफ करना है? ये दिया हुआ है कि m times of mth term means m times mth term is equal to, ये क्या लिखा है, is equal to, तो equal to का साइन n times its nth, तो n times क्या है, nth टर्म है, nth टर्म। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या है कि अच्छा ये दिया है an इज इक्वल टू एन an, ये दिया हुआ है ना। यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी, ये मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसमें कह रहा है कि a प्लस एम प्लस nth टर्म, तो एक बार हम लोग यहां लिख लेते हैं कि m प्लस एन, ए एम प्लस एन होगा क्या, है ना। क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस m प्लस एन माइनस 1 डी, मीन्स हमें यही जीरो लेकर आना है। ठीक है, यही वाली वैल्यू हमें जीरो लेकर आनी है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे m a प्लस m माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू n a प्लस n माइनस 1 डी, ये हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, इसको m a प्लस m माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू हो गई। इतना समझ में आ गया। अब सभी को हम एक साइड लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम माइनस 1 डी माइनस एन ए माइनस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 0, यही आएगा। अब क्या करेंगे, ए वाले टर्म को इधर लिखेंगे, तो एम ए माइनस एन ए प्लस एम, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस m डी, फिर यहां पर क्या हो जाएगा माइनस इसका करेंगे तो n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से a कॉमन हो गया तो यहां हो जाएगा m माइनस n। ठीक है, यहां पर सभी को एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n d इज इक्वल टू 0। यहां क्या हो जाएगा, a m माइनस n, यहां क्या होगा, यहां देखिए ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो m माइनस n d इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां से a m माइनस n होगा प्लस, इसमें क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, m माइनस n m प्लस n, तो m माइनस n को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, m माइनस n को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, m प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से m माइनस 1 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, m माइनस 1 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर m इज इक्वल टू m n के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तब ये वैल्यू क्या है जी, ये देखिए क्या ये यही वैल्यू नहीं है, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो वैल्यू है a प्लस m प्लस 1 की। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a m प्लस n इक्वल टू 0, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।
ये हमें प्रूव करना था, सिंपल क्वेश्चन था। बस ये है कि आपको इस चीज को पढ़कर उसके वैल्यू निकालने बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहां पर कहता है कि अगर m टाइम्स ऑफ mth टर्म है, m का am का मतलब mth टर्म का m टाइम्स nth टर्म के n टाइम्स के बराबर है, इक्वल है। तो यहां पर क्या करेंगे, am रख देंगे वैल्यू, यहाँ पे am की रख देंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ चीजें कॉमन लेंगे और हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, आ जाएगी। यही हमें प्रूव करना था कि am प्लस n की वैल्यू 0 होती है, हमें ये प्रूव करना था। एक बार आप इसको देख लीजिए, कोशिश कीजिए कि आप खुद से कीजिए और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।